नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एमको न्यूज। अभी की बड़ी खबर, जहां पे नारकलडांगा थाना में टीएमसी समर्थकों ने एक एप्लीकेशन दर्ज किया है। 3 टाइम विनिंग रह चुके बिलेघाट असेंबली से परेश पॉल जी के ऊपर में एक एलिगेशन लगा था। स्थानीय लोगों ने क्या एलिगेशन लगाया था कि मरहूम मौलाना शराफत इब्रार साहब के ऊपर में अपशब्द कहने के लिए आज उसी वाक्य के ऊपर में टीएमसी वर्कर ने एक और एप्लीकेशन दर्ज किया कि एमएलए परेश पॉल ने ऐसा कुछ शब्द नहीं कहा है, उनके बाप दाखिल थे। और जिस तरीके से ये हालात, ये मौजूदा हालात पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, एक न्यूज डाला था। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एमको न्यूज। मेरे संग मैं शब्बीर। अभी मैं बात करने के लिए आया हूँ नारकलडांगा थाना में, जहाँ पे लोग अंदर में गए थे अभी पुलिस स्टेशन में जो एप्लीकेशन करने के लिए। आइए मैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते कि आप लोग अभी जो आप लोग अंदर में गए थे जिस मुद्दे को लेकर एप्लीकेशन करने के लिए, तो आप लोगों का मेन मोटिव क्या? क्योंकि जहाँ पे ये गुज़िश्ता 3 दिन पहले जो ये हादसा पेश आया था, उसके बाद में आप लोग किस एलिगेशन में जो एप्लीकेशन कर रहे हैं? हम लोगों ने आज अभी आकर यहाँ पर, हमारे डीसी साहब भी है, ओसी साहब भी हैं, हम लोग बहुत ही सुकून के साथ एक मेमोरेंडम दिए हैं। 26 तारीख को जो हम लोगों ने वाकया देखा जी आपके टीवी के माध्यम से जी कि परेश पाल जी ने कहा शराफत इब्रार साहब को कुछ अनाप शनाप बोला है। जी हाँ, हम लोग भी मुसलमान हैं और इसी जगह में पैदा हुए हैं जी हम लोग जानते हैं कि शराफत इब्रार साहब जो हमारे इमाम थे यहाँ के, जी आज हमारे बीच नहीं है। वो एक बहुत अजीम शख्सियत थे और हम लोग जानते हैं कि परेश पाल जी से उनका ताल्लुक एक बाप बेटे जैसा गहरा ताल्लुक, जो परेश पाल जी ने भी कहा और पेपर में भी आया है। उन्होंने रेक्टिफाई किया, तरदीद किया इस बात का कि हमने ऐसा नहीं कहा। और हम लोग भी जानते हैं कि परेश पाल जी ऐसा बोल नहीं सकते, कभी नहीं बोल सकते। वो एक अजीम शख्सियत थे। आज उनके साहबजादे यहाँ पर हैं, उनका भी हम लोग कदर करते, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। बात ही शराफत इब्रार साहब की नहीं है, बात मरहूम की नहीं है। वो एक अजीम शख्सियत, एक आलिम, एक मुफ्ती। उनके मुतालिक कोई बोलेगा तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी मुसलमान हैं, हम लोगों का भी रोंगटा खड़ा होगा। लेकिन परेश पाल जी ने ऐसा कहा ही नहीं। जो चीज़ हुआ नहीं, जो बात उन्होंने कही नहीं, इसको लेके प्रोपेगेंडा किया गया। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग नारकलडांगा राजा बाजार के लोग, हम लोग भी यहीं पर रहते हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यह मौलाना शराफत इब्रार साहब का मामला नहीं। उनकी हम लोग कदर करते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी किया गया है, ये कांग्रेस के लोग, प्रकाश उपाध्याय के कुछ लोग हैं जो इस मैटर को मस्जिद की तरफ और मौलाना शराफत इब्रार साहब की तरफ घुमाया गया। यहाँ के सुकून को, यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है। लिहाजा हम लोगों ने अभी यही थाना में कहा है कि हम लोग तृणमूल करने वाले, जिसके बारे में एक इन्होंने कहा है, हम लोग के पास वीडियो क्लिप का सबूत भी है कि यहाँ तृणमूल करने वाले जो भी परेश पाल के साथ रहते हैं, हम लोग उनको पकड़ के मारेंगे। ये इख्तियार उनको किसने दिया? ये इख्तियार उनको किसी ने नहीं दिया है। नारकलडांगा के लोग परेश पाल से प्यार करते हैं, नारकलडांगा के लोग शराफत इब्रार साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हम भी राजा बाजार के लोग, हम भी आके उनके पीछे पढ़ते हैं। उनके मुतालिक जो परेश पाल जी मौलाना शराफत इब्रार साहब के लिए गेट में खड़े रहते थे, कि घंटों खड़े रहते कि शराफत इब्रार साहब निकलेंगे तो हम उनसे मिलेंगे, उनसे बगैर मिले ईद नहीं करते थे। वो उनके प्रोग्राम में उनके मशवरा के बगैर कोई काम नहीं करते थे। शराफत इब्रार साहब के मशवरा के बगैर परेश पाल जी, ये अभी यहाँ जितने स्कूल की कमेटियाँ बनी, हमारे राजन भाई भी उसमें जानते हैं, ये परेश पाल जी ने, शराफत इब्रार साहब ने जो कहा वही कमेटी बनाकर उन्होंने दिया। उनकी इतनी इज्जत करते थे। दूसरी बात, ये जो इलिस उत्सव होता है परेश पाल जी का, सुभाष मेला होता है जी, बात ऐसा है कि देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सब में हमारे मौलाना मरहूम आलिम मुफ्ती मरहूम शराफत इब्रार साहब भी जाया करते थे, उनसे मुलाकात करने के लिए दावत देते थे। परेश पाल जी जब बीमार पड़े तो शराफत इब्रार साहब अपोलो हॉस्पिटल में उनको देखने गए। ये एक इतना अच्छा मीठा ताल्लुक, इसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। और हमारे मासूम और ये जो अमीरुज़्ज़मा जो नाम दिया गया, और जो मस्जिद में लोग, हमारे भाई, जो हम भी नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, हम लोग भी जाते हैं, हमारे लोगों को और यहाँ के अवाम को, मासूम लोगों को बहकाने की कोशिश की गई। इसके पीछे सरासर प्रकाश उपाध्याय के 2-4 दलाल हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने कहा है। और हम लोगों ने थाना में यही कहा कि पुरसुकून माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आप इसको देखें, आप सख्ती से निपटे, कानून अपना काम करे। आइन किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं, कोई आइन को हाथ में ना ले। और नारकलडांगा राजा बाजार का माहौल इसी तरह बना रहे।
हम लोग दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में आज शराफत इब्रार साहब हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके साहबजादे हैं, हम लोग उनसे ताल्लुकात रखेंगे, उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे, उनके दुख सुख में भी हम लोग शामिल रहेंगे। यही हम लोगों ने आज यहाँ पर थाना में कहा। आप लोगों ने जिस मुद्दे को लेकर एप्लीकेशन दी वो एप्लीकेशन जरा दिखाएंगे आप लोगों पर? एप्लीकेशन का अच्छा। और एक बात ऐसा है कि देखिए, जब उस दिन की जो 26 तारीख की जो वाकयात है, यहाँ के जो स्थानीय लोग जो थे, यहाँ के लोकल लोग, उनका ये कहना है कि बात था कि रोड नहीं बना थे, रोड खराब था। तो जिस तरीके से एक लेडी ने ये बात कही है कि हम लोगों ने पौरसपाल जी को कहा कि रोड खराब है, उनका ये कहना था कि ये काम तो है काउंसिलर का है, ये मेरा काम नहीं है, जिस तरीके से यहाँ का लोगों का कहना है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो जब आए यहाँ पर गरीबों के बीच कुछ खाने का बांटने के लिए 29 नंबर वार्ड में, वो हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर सबको बताने आए हैं कि आयला तूफान आ रहा है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। यस तूफान आ रहा है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें 2 हाथों से कामयाब किया वोट देकर। उसी दौरान एक लोग आए, ये सब कॉन्स्पिरेसी है, सब साजिश है कि भाई हमारा सड़क टूट गया। पौरसपाल जी ने कहा कि आज से 1-2 साल पहले हमने अपने पैसे से यहाँ से लेकर आगे तक अपने एमएलए फंड से ये सड़क बना दिया था, अब टूट गया है। ये काम एक्चुअली तो काउंसिलर का, प्रकाश उपाध्याय का है। आप लोग उसको बोलना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉरपोरेशन में जो प्रकाश उपाध्याय ने अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, लिहाजा टेंडर हो गया है। अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बाद में अभी मैं एमएलए बना हूँ, आप लोगों ने जिताया है, मेरी माँ, मेरी बहनें, आप लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ये सड़क को मरम्मत किया जाए, बनाया जाए। जी, यहाँ के लोगों तो ये कहना है कि पौरसपाल जी को यहाँ 19,000 वोटों से जिताया गया। यहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 साल बेलियाघाट असेंबली से पौरसपाल जी यहाँ जीत चुके हैं, मगर जिस तरीके से भी जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो वो अपने आप को किस तरीके से जस्टिफाई कीजिएगा? जस्टिफाई ये है कि ये फॉल्स एलिगेशन है, जो बात हुई नहीं। जब खुद एमएलए विधायक ने कह दिया कि हमने ऐसा नहीं कहा, और हमें भी यकीन है कि ऐसा शराफत इब्रार साहब के बारे में तो कह नहीं सकते। बहुत अच्छा था। देखिए, कौन कहा, अब तक ये तो सबूत नहीं है, किसने सुना, किससे बात हुआ, ये तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरे बात को समझ रहे हो? ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मुंह से एक अफवाह बनाया और बना कर इनका जी बात ऐसा है कि जो आई विटनेस था यहाँ पर मौजूद, जो कुछ लोग थे आई विटनेस के तौर पे, कि ये बात पौरसपाल जी ने कहा है, तो इसको कैसे जस्टिफाई? आपने विटनेस कोई नहीं था, एक दूसरे का सुना। विटनेस कोई नहीं तो पॉलिटिकल आदमी था। जी, मुझे वो एप्लीकेशन दिखाइए। एप्लीकेशन मेरे कैमरा में दिखे, दिखे हमारे व्यूअर्स को देखा दीजिए। अभी ऊपर धरून, ऊपर एक एमएलए को बदनाम देख सकते हैं नाज़रीन कि ये जो एप्लीकेशन है, जो आज जो यहाँ पे सबमिट किया गया है डीसी आरओसी नारकलडांगा थाना में, किनका ये कहना है कि शराफत इब्रार साहब को जो है ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। আমার লেখা আছে কমপ্লেন এগেইনস্ট ফিউ সেলফিশ এন্ড অপরচুনিস্ট পিপল এন্ড লোকাল হুলিগানস নেমলি মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান, মোহাম্মদ জামিন এন্ড আদার্স ইনক্লুডিং মেন এন্ড এজেন্ট অফ লোকাল কাউন্সিলর ওয়ার্ড নম্বর 29। এটা ওর ক্রিয়েট করা ওয়ার্ড নম্বর 29 এর এরা হচ্ছে গিয়ে সব দালাল। এরা কি করেছে, যেই দেখেছে যে কেউ কিছু করছে না, পরেশদা এটা ডিস্ট্রিবিউট করছে, সেই সময় এরা ইন্টেনশনালি কথাগুলো তুলেছে যে এই ব্যাপারটা রাস্তার অলরেডি যদি প্রকাশ উপাধ্যায়ের যদি ইয়ে থাকে, যেহেতু কাউন্সিলর, তো 10 বছর ধরে ও কি করছে? কেন লোকেরা কেউ এই আমিরুজ্জামানকে, আমার প্রশ্ন যে তোমরা কেন তোমরা পরেশদাকে যেভাবে ইনসাফ করছো, তোমরা আগে কেন তোমরা প্রকাশ উপাধ্যায়কে করনি? যেহেতু প্রকাশ উপাধ্যায় এবং সাথে ইনক্লুডিং যারা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন এবং এই আমিরুজ্জামান, যার একটা ব্যাড ক্যারেক্টার আছে, যে এই আমিরুজ্জামানের একটা ব্যাড ক্যারেক্টার। এই আমিরুজ্জামান কি করে, নিজে কম্পিউটারাইজ করে ইলিগাল কাজের জন্য ও কমপ্লেন করে, তারপরে আবার ও তাদের কাছে টাকা খায়। এই ভদ্রলোক এবং ইভেন কি এনআরসি সিএ এবং ইনি সিপিএম এর ভোট দালাল, মাওবাদীর দালাল, উনি কংগ্রেসের দালাল, এবং উনি ইন্টেনশনালি আমাদের এমএলএ কে অপমান করার চেষ্টা করছেন। আমরা একটা কথা বলতে চাই, আমরা যারা মুসলিম কমিউনিটি, আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ি, আর আমাদের আল্লাহ রসুল এই রাস্তাটা
মৌলানা সাহেব আমাদের দেখিয়ে গেছে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মৌলানা সাহেব আছে। আমরা মৌলানা সাহেবকে নিয়ে কখনো রাজনীতি করিনি, কিন্তু আমিরুজ্জামান মাথায় টুপি পরে না, আমি মাথায় টুপি পরিনি, কিন্তু আমিও 5 টাইমের নামাজ পড়ি, কিন্তু আমরা কখনো এইভাবে বলি না যে একটা রিলিজিয়াসকে সামনে রেখে খতরে মে হ্যাঁ বলে এই যে 29 নম্বর ওয়ার্ড, 28 নম্বর ওয়ার্ড, 36 নম্বর ওয়ার্ডকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা, এটা আমরা কন্ডেম করি, যার জন্য আমরা কমপ্লেন করেছি। এবং আমাদের বিধায়ক কখনো এই ধরনের বক্তব্য রাখেনি। একজন মহিলা মানে যে বক্তব্যটা রেখেছেন সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট অফ রোড, রোড থেকে কি করে আপনি চিন্তা করে দেখুন, রোড থেকে কি করে চলে যায় আপনার মৌলানা সাহেবের উপরে। এইগুলো ক্রিয়েট করা এবং প্রকাশ উপাধ্যায় আর আমিরুজ্জামান এরা মিলে এই জিনিসটা করেছে। আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আমার মুসলমান ভাই বোনের কাছে অনুরোধ করছি, 29 নম্বর ওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের গর্ব। 29 নম্বর ওয়ার্ডে দুটো বড় বড় স্কুল আছে। স্যার একটা প্রশ্ন আছে আমার, প্রশ্ন আছে যে আপনি এটা আজকে যে করলেন, ওনাও তো একটা করেছেন অ্যাপ্লিকেশনটা, তার আপনাদের উত্তরটা কি আছে যে আপনারা মানে পরেশ পাল ইনি ওনা কোনো বাজেট টিপ্পনি করেন না, এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ উনি ব্যবহার করেননি। এবং এই বক্তব্য যদি উনি প্রমাণ করতে পারেন, উনি প্রমাণ তো করতে পারবেন না। উনি দেখেছেন যে সামনে আসছে কর্পোরেশন ইলেকশন, প্রকাশ উপাধ্যায় দেখছে যদি 4 মাস আগে আমি যদি এই ধরনের খেলা খেলতে পারি রিলিজিয়াসকে সামনে রেখে, তাহলে আমি আমার বম বম করে বেরিয়ে যাব। আমরা সেটা হতে দেবো না। ठीक है, देख सकते हैं नाज़रीन कि जिस तरीके से बात को यहाँ पर रखा गया है, और भी मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश, यहाँ पर मेरी बहुत सारी माँ बहनें भी खड़ी हैं। आइए उसमें मैं अपनी माँ बहनों से कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग चुलबुल करते हैं, हम लोग सब चोर है। आपका नाम बताइए। हम लोग सब चोर है, हम लोग देखते हैं सब चोर है, हम लोग चुलबुल करते हैं। हम लोग चोर है, हम लोग चोर नहीं है, समझे? हम लोग चोर आमिर चाहिए, ठीक है, आमिर आएगा तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। हम लोग चोर नहीं है, अमिरुज्जमान चाहिए हम लोग है कौन बोलता है कि तिरमुल वाला को हम सब चोर नजर आते हैं। हम इतना चोर नहीं है, अमिरुज्जमान अमिरुज्जमान आप लोग क्या बोलना चाहते हैं किस तरीके से? वो बीजेपी का दलाल, बीजेपी का दलाल, बीजेपी का दलाल ले जाइए, बैठ के रहेंगे। एक आदमी एक मिनट चाहिए, एक मिनट सबसे पहले ये बात बताइए कि जिस तरीके से ये एलिगेशन लगाया गया, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप लोग क्या कहना है इस बारे में? अमिरुज्जमान को अरेस्ट करके इलाका को शांति कीजिए। हम लोग औरत को वैसे नहीं आया है, हम लोग का बाल बच्चा लोग सब है, हम लोग शांति में रहना चाहते हैं। लोग हम लोग बहुत अशांति हो रही है, हम लोग बुलाइए, अरेस्ट कीजिए उसको। देख सकते हैं नाज़रीन कि जिस तरीके से यहाँ की औरतें, जिस तरीके से यहाँ की माँ बहनें जो सड़क में उतर के, उनका ये कहना है कि अमिरुज्जमान जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए थे कि उन्होंने कि यहाँ पर जो जिस तरीके से बात, उनका ये कहना है कि उनको लाना होगा। ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने रहे हमको न्यूज़ के संग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।